अब तूने ये काम शुरू कर दिया पैसे चुराने का। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी प्रीति मुझे। और देख के तो लगता नहीं है, स्कूल में तो बड़ी इंटेलिजेंट थी, बहुत समझदार थी। मुझे तो यकीन नहीं होता प्रीति तेरी ये औकात है, तू आज पैसे चुराने लग गई। शर्म आती है मुझे देखकर कि तुम मेरी दोस्त थी और क्लास की टॉपर थी। पैसों की टेंशन मत लियो, पैसे बहुत है हमारे पास, क्योंकि तेरी औकात वही है। इतना पढ़ लिख कर भी तू ये काम कर रही है, मुझे शर्म ही नहीं आती कि चाय की रेडियां चला रही है तू। भैया यार टेंशन ये आपके पैसे गिर गए थे। प्रीति रूबी तेरे पैसे, अब तूने ये काम भी शुरू कर दिया पैसे चुराने का। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी प्रीति मुझे। और देख के तो लगता नहीं है, स्कूल में तो बड़ी इंटेलिजेंट थी, बहुत समझदार थी। हाँ, इतने सारे अवार्ड जीतती थी। मुझे तो यकीन नहीं होता प्रीति तेरी ये औकात है, तू आज पैसे चुराने लग गई। शर्म आती है मुझे देखकर कि तुम मेरी दोस्त थी और क्लास की टॉपर थी। छी, और क्या वो फालतू के अवार्ड्स लेती रहती थी दिखावे के। अब मुझे देख, मेरी इतनी कम क्वालिफिकेशन के बाद भी मुझे इतनी अच्छी कंपनी में डील मिलने वाली है, पता है। और आज मुझे उस बॉस ने खुद फोन करके बुलाया डील के लिए, और उसके बाद मैं गाड़ी खरीदने जा रही थी। और ये पैसे तुझे कहाँ से मिले मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये तूने चुराए हैं, तेरी शक्ल और तेरी हुलिये को देख के तो यही लगता है कि तू चोर नहीं है। प्रीति तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू चोरी करती होगी। बचपन में क्या फायदा तेरी पढ़ाई करने का, जब बड़े होगे तुम्हें चोरी बनना हो। और हमें देख, हम दोनों इस कंपनी में आए हैं और मालिक का खुद में फोन आया है। अगर आज हमें टेंडर मिल जाता है ना, तो ये जो शानदार गाड़ी खड़ी है ना, ऐसी 10 कल हमारे पास होंगी अगर ये टेंडर हमें मिल जाता है तो। इसे क्या पता, खुद तो देखना चप्पलों में घूम रही कैसे टीचर से। और वैसे भी बात बता, तू यहाँ कर क्या रही है, कहाँ जा रही थी? मुझे लग रहा है जो चाय की दुकान है ना, ये इसी की है, हमारे ऑफिस के सामने। ये जो पीछे कंपनी दिख रही है, इस कंपनी में आज हमारा टेंडर पास होने वाला है। इस ऑफिस में? हाँ, इसी ऑफिस में। और वैसे भी यही के सारे एम्प्लॉइज यहाँ चाय पीने आते हैं ना। और ये तेरी चाय की दुकान है ना, एक काम कर, ऐसी 2-3 दुकानें हमारे ऑफिस के बाहर और लगवा दे। हम भी अपने डिपार्टमेंट से सारे एम्प्लॉइज को तेरे पास भेज दिया करेंगे। और क्या, पैसों की टेंशन मत लियो, पैसे बहुत है हमारे पास। और वैसे भी एक बार ये टेंडर पास हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर बौछारे पैसों की। और वैसे तेरी औकात तो नहीं है वैसे किसी भी चीज की यार। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तो झाड़ू पोछे का काम दे दूंगी, है ना, क्योंकि तेरी औकात वही है। इतना पढ़ लिख कर भी तो ये काम कर रही है, मुझे शर्म ही नहीं आती कि चाय की रेडियां चला रही है तू। बस करो, बात हुआ अब। एक तो मैं तुम दोनों की हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पैसे वहाँ गिरे थे, मैंने उठा के तुम दोनों को दिया है। तब से तुम दोनों मेरी औकात दिखाए जा रहे हो। तेरी यही औकात है, समझ आ गई? बदतमीजी मेरे सर मत चढ़। हेल्प हमारी हेल्प करेगी तू? बदतमीजी तेरे मुंह नहीं लगना, मुझे समझ आ गई। चल, और सुन, हाँ एक बात और, मेरी कान खोल के सुन ले। मेरा ना नंबर ले ले तू, नंबर, ठीक है? यही मैं तेरे को अपनी कंपनी में जॉब दिला दूंगी। ये ठेली से तेरे को छुटकारा मिल जाएगा। सही बात है, प्यूनी लगवा देंगे इसको हम अपनी कंपनी में। एक तो दोस्त थी तू, और तू अपनी दोस्ती के लायक नहीं है। शर्म आती तेरे जैसे दोस्त को देखकर कि तू कौन से लेवल पे खड़ी और मैं किस लेवल पे खड़ी हूँ। एक तो चोरी करती है, ऊपर जुबान लड़ाती है हमसे। सही करा तुमने इसके साथ रूबी। बहुत हो गया तुम लोगों का। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, ये चाय की दुकान तो मेरी है ही, ये कार भी मेरा है, और जिस कंपनी में तुम लोग की डील फाइनल हुई है वो कंपनी भी मेरी है। क्या ये कंपनी तेरी है? हाँ, ये मेरी ही कंपनी है। मुझे लगा था तुम बचपन में बदतमीज थी, पर तुम अभी भी बदतमीज हो। तुम्हें पता है तुम दोनों को ये टेंडर क्यों मिल रहा था? क्योंकि तुम दोनों मेरे बचपन के दोस्त थे। मुझे लगा शायद तुम लोग बदल गए होगे, बचपन में तो अबरू थे ही। मुझे लगा अब क्या पता मैच्योर हो गए होगे, इसलिए ये टेंडर मैं तुम्हें दिलवा रही थी। तुम्हारी कंपनी को हुआ है कितने साल? 1 साल। तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रहा था, मुझे ये चीज़ पता चला तो मैंने सोचा दोस्त होने के नाते मैं अपनी दोस्तों की मदद कर दूँ। लेकिन तुम लोग तो उस काबिल ही नहीं हो। और तुम्हें क्या लग रहा था कि ये चाय की दुकान मेरी है? ये चाय की दुकान मैंने किसी गरीब इंसान की मदद के लिए मैंने खोल रखा है, ताकि गरीबों की हेल्प हो सके। मुझे लगा था तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब बदल गए होगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। तुम्हारे पैसे वहाँ गिरे हुए थे और मैं ये इंसानियत के नाते देने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे उल्टा ही जलील कर दिया। पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या मेरे लिए वर्ड यूज किया है। मतलब तुम लोग कपड़ों से जज करते हो किसी भी इंसान को। तुम्हें क्या लगा था कि मतलब मैं कॉलेज टॉपर हूँ तो मैं इस हालात में तुम्हें मिलूंगी? तुम लोग के पास क्या और मेरे पास क्या है, देख लो। जैसे मैं पहली थी, आज भी मैं उसी पोजीशन पे हूँ। तुम लोग मेरे अंडर काम करने आए हो, ना कि मैं तुम्हारे अंडर काम करने आई हूँ। सॉरी मैम, गलती हो गई हमसे। तुम दोनों क्या कह रहे थे? तुम दोनों को मेरे पे तरस आता है? मुझे तो तुम दोनों पे तरस आता है। तुम दोनों क्लास में जैसे थे आज भी वैसे ही हो, और इसी अगर की वजह से तुम दोनों की डील में कैंसिल कर दी। तुम दोनों को क्या लग रहा था ये डील तुम लोग के टैलेंट की वजह से मिल रहा था? नहीं,
दोस्ती की वजह से, क्योंकि तुम दोनों मेरे फ्रेंड थे। मुझे लगा तुम्हारी कंपनी लॉस में चल रही है, मैं ये टेंडर दे देती हूँ, क्या पता तुम दोनों की कंपनी का भला हो जाएगा। लेकिन तुम लोग तो उसके काबिल ही नहीं हो। जैसे पहले घमंडी थे, आज भी उतने ही घमंडी हो। तुम दोनों में कोई बदलाव नहीं आया, ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं, इंसानियत तो है ही नहीं। और इस पैसे की बात करो, अगर ये पैसे चाहती तो मैं किसी गरीब को दे सकती थी, लेकिन मैंने सोचा जिसका है उसको उस तक मैं पहुंचा दूं। तुम दोनों दोस्ती के नाम पे कलंक हो, और तुम्हें ये डील सिर्फ मेरी दोस्ती की वजह से मिल रही थी, लेकिन तुम दोनों इसके काबिल ही नहीं हो, इसलिए ये डील को मैं इसी वक्त कैंसिल करती हूँ। मैम आगे से हम ये किसी के साथ नहीं करेंगे। मुझे ऐसे नहीं जज करना चाहिए था यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रीति। मैम एक बार चांस तो देखो हम उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सैम यार हमें माफ हमारा कर बहुत दीजिए। लॉस हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। और ये तुम्हारा जो टेंडर कैंसिल हुआ है ना, ये तुम्हारी घमंड की वजह से हुआ है, और ये तुम्हारे थप्पड़ का जवाब है। मैम मैम शिट यार, ये क्या हो गया हमसे।